Hello everyone. So welcome towards the final module concerned with your linear inequalities and that is the problem lying ahead of you. जैसे आपको यहाँ पे क्या दिया गया मॉडुलस ऑफ x माइनस वन अपॉन मॉडुलस x माइनस ऑफ टू ग्रेटर देन जीरो, ये हमने यहाँ पे सपोज जो है एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है. वी नीड टू गेट x वैल्यू फ्रॉम हियर. तो अगर आप यहाँ पे x वैल्यू को निकालना चाहते हैं, आप यहाँ पे क्या करेंगे, पहला काम आप यहाँ पर मॉडुलस ऑफ x को रिप्लेस कर दो y सम अदर वेरिएबल. फॉर द मोमेंट सोल्व करने के लिए हमने क्या किया, हमने मॉडुलस x को यहाँ पे y मान लिया. तो व्हेन आई टेक मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू y, ये एक्सप्रेशन यहाँ पे ये बन जाएगा. एंड नाउ लिसन वेरी केयरफुली टू मी, दिस इज समथिंग वी आर डन बिफोर. यू कैन चेक प्रीवियस मॉड्यूल्स. ओके, आपको वहाँ पे इस तरीके के बहुत सारे सम मिल जाएंगे. तो मैं यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहा, आई एम डायरेक्टली राइटिंग द रिजल्ट एज सच. अगर आप यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करके क्या आएगा, y विल बी लेस देन 1 और y विल बी बिगर देन 2. दैट इज समथिंग आई विल बी फाइंडिंग हियर. तो अगर आप यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे पूरे के पूरे को, वही आपको दो केसेस बनाने पड़ेंगे, या तो दोनों क्या होंगे ओपरली प्लस या फिर दोनों क्या होंगे नेगेटिव. तो अकॉर्डिंगली आपको चलना पड़ेगा एंड दैट विल बी लीडिंग यू टू दिस पर्टिकुलर रिजल्ट. तो आप लोगों ने करना क्या है, आप यहाँ पर फिलहाल के लिए मॉडुलस x को y सब्स्टिट्यूट करिए. y सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये एक्सप्रेशन बन गया. इसको सोल्व करने के बाद ये रिजल्ट आपको वहाँ पे मिल जाना है. और जैसे ही आपको ये रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा, आप वापस यहाँ पे y का वैल्यू फिल कर दो. तो ये मैंने यहाँ पे y का वैल्यू फिल कर दिया. नाउ वंस यू आर फिलिंग द वैल्यू हियर, अब आपने क्या करना है, अब आपने इनको सोल्व करना है. ठीक है, और इनको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, वही जो आपको कल इनइक्वालिटीज बताई गई थी प्रीवियस मॉड्यूल में, आप उनको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करोगे. अगर मॉडुलस x लेस देन 1 है तो व्हाट आई कैन से, x इज लाइंग बिटवीन -1 and 1. यू कैन चेक इट आउट. इक्वालिटी का साइन तो यहाँ पे है नहीं, तो डेट यू हैव टू रिमूव फ्रॉम हियर. तो यहाँ पे क्या आएगा, x लेस देन 1, मॉडुलस x लेस देन 1 मीन x लाइज बिटवीन -1 and 1 एज पर योर रिजल्ट. एंड अगर आपके पास यही मॉडुलस x बिगर देन 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, x लेस देन -2 और x बिगर देन 2. तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इन दोनों के आगे सॉल्यूशंस निकाल दिए. अब आप लोगों ने करना क्या है, देखो अब एक पार्ट तो बच्चे हो गया आपका यहाँ पे, ये एक पार्ट आपका हो गया ये. आप इन दोनों पार्ट को एक ही नंबर लाइन पे लेके आओगे. अगर तो इनमें कोई कॉमन सॉल्यूशन है तब तो वो एक्सेप्ट करोगे. अगर कॉमन सॉल्यूशन नहीं है तो आप क्या करेंगे, वहां पे सब के सब नंबर्स को वहां पे लेके चल पड़ोगे. आप इनको सभी को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे. दैट इज वन थिंग आई एम सेइंग. नाउ दिस इज अ प्लेस वेयर यू नीड टू बी केयरफुल. ओके, अगर तो इनमें कुछ कॉमन है तब तो वो कॉमन उठा लो. अगर कॉमन नहीं आता तो आपका रिजल्ट पूरे का पूरा आपको एक्सेप्ट करके चलना है. नाउ व्हाट आई मीन बाय दैट, पहले आप यहाँ पे नंबर्स के ऊपर फोकस करेंगे. व्हाट काइंड ऑफ नंबर्स आई एम गेटिंग हियर, -1 1 -2 एंड 2 है ना. -1 1 -2 2. तो आप यहाँ पे क्या करो, पहला काम -2 -1 1 एंड देन यहाँ पे क्या है 2. दिस एंड विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड -इन्फिनिटी और यहाँ पे क्या होगा, इन्फिनिटी होगा. अब मेरे को इसको यहाँ पे सोल्व करना है, तो आप यहाँ पे सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, लुक पहले हम सॉल्यूशंस देखते हैं. वन पार्ट इज लीडिंग यू टू x वैल्यू शुड बी बिटवीन -1 and 1. देन अदर पार्ट क्या कहता है, x शुड बी लेस देन -2 एंड देन इट शुड बी बिगर देन 2. तो आई डोंट फाइंड एनीथिंग इन कॉमन, कुछ कॉमन है ही नहीं. तो आपके पास वहां पे सॉल्यूशन के नेम पे क्या आएगा, सब x वैल्यूज ये वाली भी आ जाएंगी. इवन दीज वैल्यूज दैट टू बी टेकन देयर एंड देन दिस पार्ट इज आल्सो मीन टू बी टेकन. तो आपके पास यहाँ पे x किसको बिलोंग करेगा, विल बी बिलोंगिंग टू -इन्फिनिटी टू -2, देन -1 to 1 एंड देन 2 to इन्फिनिटी एंड देन देयर यूनियन नीड्स टू बी टेकन. इनका आप यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, यूनियन लेके चलेंगे. एंड देन दैट इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर. एंड नाउ यू कैन इवन चेक इट आउट. आप यहाँ पर इस इंटरवल में या ये इंटरवल में या ये इंटरवल में कुछ भी लेके चलेंगे, वैल्यू आपके पास हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी. लाइक ये देखो, अगर मैंने यहाँ पे 3 लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 का मॉडुलस क्या होता है 3. एक बात याद रखिएगा, मॉडुलस किसी भी प्लस वैल्यू का प्लस होता है और इवन माइनस वैल्यू का भी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, प्लस होता है. तो वेदर आई एम हैविंग 3 और -3, जो इनका मॉडुलस वैल्यू होगा वो हमेशा क्या आएगा, वहाँ पे +3 आएगा. ये बात उन्हें दिमाग में रख के चलना है आप लोगों ने. तो इसके अकॉर्डिंगली वर्कआउट करके देखिए. अब आप यहाँ पे अगर मैं 2 से बड़ा कोई भी क्वांटिटी लिया जैसे 3 4 5, तो आपके पास 3 4 5 कुछ भी फिल करेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी.
मैं -1 और 1 के बीच में कुछ भी सब्स्टिट्यूट किया, मान लो मैंने यहाँ पे 0 उठा लिया, तो 0 - 1 0 -2, तो यहाँ पे क्या गया -1/-2, तब वहाँ पे भी क्या आ रहा है, वो मेरे पास वहाँ पे इनइक्वालिटी वैलिड है। और अगर मैं यहाँ पे इसके बीच में कुछ भी लेके चलता हूँ -∞ टू -2 के बीच में, तो -2 और -∞ के बीच में, लाइक यहाँ पे क्या -3, अगर मैं वहाँ पे -3 फिल किया तो वहाँ पे क्या आएगा -3 -1 -3 देन -2, तो व्हाट डज दिस बिकम, ये क्या है 3 - 1 3 -2, that is 2/1, एंड दैट इज समथिंग अगेन यू कैन से, ये हमारे पास यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है। तो हमारे पास यहाँ पे जो इसका सोल्यूशन है, इसका ये कंप्लीट सोल्यूशन यहाँ पे ये बन रहा है। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड वन मोर प्रॉब्लम हियर, लाइक वी हैव बीन गिवन, नाउ आपको यहाँ पे दिया गया है, हम सपोज कर लेते हैं बच्चे -1/mod x -2 greater than 1, let it be there. Suppose we have been given this thing, now I need to work out. अब अगर मैं यहाँ पे वर्कआउट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे वर्कआउट करने के लिए क्या करूँगा, सबसे पहली बात हम यहाँ पे 1 को इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो जब मैंने 1 को यहाँ पे शिफ्ट किया तो यहाँ पे क्या आएगा, ग्रेटर देन क्या आएगा, 0 आ जाएगा। नाउ व्हाट वी कैन से फर्दर, नाउ अब यहाँ पे आगे क्या आएगा, आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलिए, -1 माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया यहाँ पे। दैट इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर। अब चेक करो ये क्या बनेगा बच्चे, माइनस ऑफ मॉडुलस x -1 + 2, यहाँ पे क्या आएगा +1, यहाँ पे क्या आ गया, ग्रेटर देन क्या आ गया, 0 आ गया फिलहाल के लिए। तो माइनस ऑफ मॉडुलस x एज सच, यहाँ पे -1 में 2 ऐड किया तो यहाँ पे +1, ये टर्म में कोई भी चेंज नहीं है। अब एक काम करो, आप ऊपर से माइनस साइन कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, मॉडुलस x -1 अपॉन मॉडुलस x -2, यहाँ पे क्या आएगा, बिगर देन 0। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ऊपर से हमने माइनस साइन को कॉमन निकाला तो ये बच गया। Now let you multiply both side by minus sign here, या -1 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो यहाँ पे क्या होगा, इफ यू मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1 तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी यहाँ पे चेंज हो जाएगा, डेट विल चेंज नाउ। तो ये चेंज होके ये बन गया। अब क्या करेंगे, नाउ दिस इज अगेन इन द सेम सिचुएशन, यू कैन चेक, बट साइन ऑफ इनइक्वालिटी देयर वाज ग्रेटर देन और यहाँ पे क्या है, लेस देन है। तो इसे सोल्व करने के लिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे मॉडुलस x को पहले y के साथ रिप्लेस कर दें। तो व्हेन यू मेक अ रिप्लेसमेंट लाइक दैट, व्हाट आई विल गेट, y -1 अपॉन y -2 लेस देन 0। एंड अगेन फ्रैक्शन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव आ रहा है आपका, ये जो आपके पास लीनियर टर्म्स हैं, ओके, इन p/q फॉर्म, ये रेशियो आपके पास यहाँ पे नेगेटिव है। तो वंस अगेन वी आर डन लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स कंसर्न्ड टू दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट। अगर आप यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करके बच्चे आपके पास क्या आएगा, y विल लाई बिटवीन 1 and 2, यू कैन चेक इट आउट। अगर आप यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने के बाद आपके पास जो y की वैल्यू आएगी डेट विल टर्न आउट टू बी बिटवीन 1 and 2 एंड यू कैन वेरी इजीली चेक इट आउट। अपने आप चेक कर लेंगे, ये वैल्यूएट हो जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, जब हम यहाँ तक पहुँच गए, अब आपने y का वैल्यू फिल करना है यहाँ पे वापस। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y हियर, x है यहाँ पे, मॉडुलस x रादर, तो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग हियर, ओके। तो मैंने y का वैल्यू वापस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इस इनइक्वालिटी को आप यहाँ पे क्या करो, आप यहाँ पे इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। एक तो यहाँ पे क्या है, जो पहला पार्ट है ये देखो, मॉडुलस x बिगर देन 1, फाइन, दैट इज वन थिंग। एंड सेकेंडली हमारे पास यहाँ पे क्या है, इसको चेक करो, मॉडुलस x लेस देन क्या है 2, मॉडुलस x हमारे पास यहाँ पे क्या है, लेस देन 2 है। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये 2 पार्ट है आपके पास यहाँ पे इनइक्वालिटी के, ये भी और ये भी, अगर देखा जाए। अब जब आपका इतना काम यहाँ पे खत्म हो गया, अब आपने क्या करना है, अब इसको चेक करो आप यहाँ पे। नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, पहले इसको सोल्व करते हैं। अगर मॉडुलस ऑफ x बिगर देन 1 है, व्हाट डज दैट मीन, या तो x बिगर देन 1 या फिर क्या है, x लेस देन -1, दैट इज वन थिंग वी डू हैव। और अगर आपके पास यही मॉडुलस x लेस देन 2 है तो इट मीन x कहाँ पे लाई करेगा, बिटवीन -2 and 2, दैट इज समथिंग वी विल बी गेटिंग हियर, फाइन। अब आपने फिर वही काम करना है, अब आप यहाँ पे इनको क्या करेंगे, नंबर लाइन पे लेके चलेंगे एंड देखते हैं कि वहाँ पे कुछ कॉमन आता है कि नहीं। अगर आप यहाँ पे नंबर लाइन पे लेके चलेंगे, नाउ प्लीज बी वेरी केयरफुल व्हाट आई एम सेइंग नाउ, लुक वही नंबर है -2 -1 1 and 2 पॉइंटिंग टुवर्ड इन्फिनिटी एंड देन -∞। लेट मी चेक कि यहाँ पे क्या डिफरेंस जनरेट होता है। अब आप ये देखो व्हाट आई एम सेइंग हियर,
एक्स वैल्यू शुड बी बिटवीन माइनस ऑफ 2 एंड 2, दैट इज वन पार्ट। हम इसको पहले उठा लेते हैं। मैंने आपको क्या कहा, एक्स वैल्यू शुड बी बिटवीन माइनस 2 एंड 2, एक्स वैल्यू यहाँ पे इसके बीच में हो, दैट इज वन थिंग आई एम सेइंग। देन व्हाट आई एम सेइंग हियर, एक्स शुड बी बिगर देन 1 और x should be less than minus 1. तो now what do you think? Do they have anything in common? क्या ये और ये solution में कुछ common है? Yes, there is something common happening. You can check this part and then this part. Fine. तो आपके पास जो है इन दोनों में जो आपके पास intersecting area है, जो common area, वो common area आपके पास ये आ रहा है। तो डेट इज योर नाउ रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड सोल्यूशन आपके पास क्या आएगा, x विल बी बिलोंगिंग टू माइनस ऑफ 2 to माइनस 1 यूनियन आपके पास यहाँ पे क्या आएगा 1 to 2, दैट इज व्हाट विल बी कंसिडर्ड एज योर फाइनल सोल्यूशन। ये आपका यहाँ पे फाइनल आंसर बना जाएगा। देखो वहाँ पे आज नॉट गेटिंग एनीथिंग एंड मोर ओवर देयर वाज और इन बिटवीन। तो और का मतलब क्या होता है अगर देखा जाए, और का मतलब है हमें यहाँ पे यूनियन करना होता है, हम सबको वहाँ पे इकट्ठे लेके चलते हैं, ठीक है। इफ यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग इन कॉमन, आप वहाँ पे चेक कर ले जो भी आपके पास वहाँ पे रीजंस बन रहे हैं क्या वो आपके पास गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं। तो मेरे पास ये जितने भी बन रहे थे, ठीक है, ये सब के सब यहाँ पे इसको वैलिडेट करे थे, तो मैंने यहाँ पे सभी को एज अ कॉमन सोल्यूशन उठा लिया। इस बात को समझ के चलिएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सोच के देखो, अगर मैंने यहाँ पे ये वैल्यू को, जैसे मैंने यहाँ पे ये बीच वाला जो प्लेस है वो नहीं लिया, आप अवॉइडेड दिस थिंग, सोच के चलना क्यों किया है। इसके बीच में कोई भी एलिमेंट लेके चलो, जैसे मैंने इसके बीच में एलिमेंट लिया 0, अगर मैंने यहाँ पे 0 फिल किया, सोच के देखना यहाँ पे क्या बनेगा -1 अपॉन माइनस ऑफ 2, ये क्या आएगा 1/2। क्या 1/2 1 से बिगर होता है? नो, इनइक्वालिटी वैलिड ही नहीं है, वहाँ पे इनइक्वालिटी आपका वैलिड ही नहीं है, ठीक है। तो डेट इज वाई दिस हैज बीन नॉट कंसिडर्ड हियर। ऐसे में अगर 2 to इन्फिनिटी में कुछ भी फिल करके देखता हूँ, मान लो मैंने 3 4 5 कुछ भी उठाया, अगर मैं यहाँ पे 3 फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा -1 अपॉन 3 माइनस ऑफ 2, -1 अपॉन क्या आएगा 1। तो इज -1 बिगर देन 1? नो, नॉट अ पॉसिबिलिटी। तो आपके पास यहाँ पे भी कुछ भी नहीं मिल रहा आपको, यहाँ पे भी कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा, तो आपके पास ये कॉमन जो है, ये कॉमन आपको यहाँ पे जो सॉल्यूशंस हैं, दीज आर गोइंग टू प्रोवाइड यू योर रिक्वायर्ड जो है रिजल्ट जो आपको वहाँ पे चाहिए। अब चलते हैं आगे। सपोज नाउ यू आर हैविंग, हम बात करते हैं आगे, अपकमिंग प्रॉब्लम में आपको यहाँ पे जो दिया गया है, हम इसके रिगार्डिंग पहले बात करें बच्चे। मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 प्लस एक्स अपॉन x प्लस 2, ये आपको क्या दिया यहाँ पे बिगर देन 1। Now that is something we have been given here and then we need to simplify it। हमने इसको सिंप्लीफाई करके देखना है कि यहाँ से हमें क्या मिलेगा। फिर वही काम, ये अपॉन की फॉर्म में पहले 1 को लेफ्ट हैंड पे लेके आते हैं। लेट मी चेक, अगर हम यहाँ पे 1 को लेफ्ट हैंड पे लेके आएंगे, व्हाट वी कैन गेट फ्रॉम देयर, ये यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे -1। अब इसको सोल्व करते हैं बच्चे। लुक, ये क्या आएगा -x माइनस ऑफ 2 अपॉन x प्लस 2, ये क्या गया बिगर देन 0 आ जाएगा। यहाँ पे x और x खत्म, तो यहाँ पे क्या रहेगा मॉडुलस x प्लस 3 माइनस ऑफ 2 अपॉन x प्लस 2 बिगर देन क्या आ गया 0 आ गया। फिर वही मॉडुलस का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब ये मॉडुलस प्रॉब्लम को अगर आप यहाँ पे सॉर्ट आउट करना चाहते हो तो कैसे करोगे, देखिए बात समझिएगा। यहाँ पे एक काम करते हैं, हम फिलहाल के लिए यहाँ पे x प्लस 3 को y के एकल एज्यूम कर लेते हैं, अजम्पशन कर लेते हैं कि यहाँ पे y के एकल है। तो ये क्या बन जाएगा, व्हाट डज दिस बिकम, यहाँ पे क्या आएगा मॉडुलस y माइनस ऑफ 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हियर, x वैल्यू क्या आएगी y माइनस 3। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू को फिल कर दिया, x वैल्यू क्या है y माइनस 3, देन प्लस आगे क्या आ गया 2, बिगर देन क्या आ गया 0 आ गया। आई एम रीचिंग अप टू हियर। तो डेट इज वन थिंग आई एम गोइंग टू गेट फाइन। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे x प्लस 3 को फिलहाल के लिए y एज्यूम किया। जैसे ही y एज्यूम करेंगे y माइनस ऑफ 2 अपॉन यहाँ पे आपके पास x वैल्यू को हमने क्या फिल कर दिया, यहाँ से निकाल दिया y माइनस 3 प्लस यहाँ पे क्या गया 2 आ गया। अब अगर आपने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा मॉडुलस ऑफ y माइनस ऑफ 2 y माइनस 1 बिगर देन क्या आ गया 0 आ गया। दैट इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चे, अब मेरी बात को समझ के चलना। देखो
आपके पास यहाँ पे क्या है, वेन एवर यू आर रिमूविंग अ मॉडुलस, देखो मॉडुलस ऑफ एक्स क्या होता है, इट्स वैल्यूज प्लस माइनस एक्स। फाइन। तो अभी मैं ये फंक्शंस का चैप्टर आपको नहीं करवाया, तो मैंने ना ही इस फंक्शन को डिफाइन किया है, फिलहाल के लिए आप अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है, कि जो मॉडुलस ऑफ एक्स है ये वैल्यू क्या होता है, प्लस माइनस एक्स। अब आप कहेंगे कि हमने कभी माइनस वैल्यू तो लिया ही नहीं। एक्चुअल में ये फंक्शन डिफाइन कैसे होता है, पहले तो ये समझो, मॉडुलस एक्स की वैल्यू एक्स भी होती है, माइनस एक्स भी होती है। एक्स कब है, जब एक्स वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस एक्स कब है, जब यहाँ पे एक्स क्या है, लेस देन 0 है। दैट इज व्हाट इज योर मॉडुलस फंक्शन। लुक, अगर मैंने यहाँ पे x का कोई भी वैल्यू लिया, जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ कि x वैल्यू 3 है, पहले सोचो x 3 का मतलब क्या है, दैट इज बिगर देन 0, तो आप यहाँ पे आ गए। तो अगर x वैल्यू 3 है, दैट इज बिगर देन 0, तो आपके पास मॉडुलस ऑफ x क्या आएगा, x के इक्वल ही आ जाएगा, मतलब ये 3 के इक्वल आ जाएगा। बट अगर मैं कहता हूँ कि आपके पास x नेगेटिव है, मान लो x माइनस ऑफ 2 है, यहाँ पे माइनस ऑफ 2 होता, अगर x क्या होता माइनस ऑफ 2, तो जो आपके पास है ये क्या हो गया, नेगेटिव, तो वहाँ पे मॉडुलस की वैल्यू क्या आएगी, माइनस एक्स आएगी, मतलब माइनस ऑफ एक्स। अब यहाँ पे x कितना है, माइनस ऑफ 2 है, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो डेट इज वाई आपके पास वहाँ पे क्या होता है, जो माइनस है, माइनस का मॉडुलस भी वहाँ पे प्लस बन जाता है। अगर हम यहाँ पे सिंपल वे में बात करते हैं, तो ये मेरे पास यहाँ पे मॉडुलस को डिफाइन करने का तरीका है। देखो सिंपल बात है, अगर तो वैल्यू आपके पास वहाँ पे पॉजिटिव है, तब तो वहाँ पे वैल्यू जो है वो वैल्यू आपके पास वहाँ पे डायरेक्ट आपको प्लस में मिल जानी है। इफ़ आपके पास यहाँ पे कोई भी आपने पॉजिटिव रियल नंबर लिया, तो इसका मॉडुलस क्या आएगा, 5/3। लेकिन अगर आपके पास कोई भी नेगेटिव है, तो बेसिकली क्या होता है, ये आपके जो मॉडुलस की वैल्यू होती है वो क्या बन जाएगी, माइनस ऑफ -4 एंड इवन डेट विल लीड यू टू +4। तो ये आपके पास इस वर्किंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग काम चलता है। तो मीन नाउ मॉडुलस कैन ऑक्यूपाई टू वैल्यूज +x और -x, डिपेंडिंग अपॉन कि x आपके पास वहाँ पे पॉजिटिव है या फिर वहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। ओके, अब हम यहाँ पे चलते हैं। अब मॉडुलस y है, तो मॉडुलस y मतलब ये क्या हो सकता है, प्लस माइनस बोथ, इट कैन बी। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, मतलब ये भी पॉसिबिलिटी है एंड ये भी पॉसिबिलिटी है। आप दोनों को जो है यहाँ पे साइमल्टेनियसली देखेंगे। अभी बोथ ऑफ दीज आर हियर, तो हम इनके चांसेस यहाँ पे डिनाई नहीं कर सकते, इसके भी और इसके भी। तो हमने क्या किया, मॉडुलस ऑफ y है तो एक बार प्लस वैल्यू, एक बार हमने यहाँ पे माइनस वैल्यू को जो है फिलहाल के लिए इसका सिलेक्शन कर दिया। अब जब आपका इतना काम यहाँ पे खत्म हो गया, अब आपने अगला काम यहाँ पे क्या करना है, लुक, इनको सोल्व करना है। जब आप इसको सोल्व करेंगे, फिर वही आपके वर्किंग रूल, लुक आई एम नॉट मेकिंग एनी चेंज है, फिलहाल के लिए इसको ऐसे लिख लेते हैं। एक काम करो, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करो। जब आप यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, आई विल गेट y + 2 अपॉन y - 1 लेस देन 0। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे माइनस साइन को कॉमन निकाल के माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो साइन ऑफ इनक्वालिटी यहाँ पे क्या हो गया, चेंज हो गया। अब ये दोनों एक्सप्रेशन आपके लिए रेकोगनाइज एक्सप्रेशन है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इनको सोल्व करने के लिए अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यू नो वेरी वेल, अगर आप यहाँ पे इनको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करके वही जो आपके वर्किंग रूल जो आपने पहले किए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, y लेस देन 1 एंड y बिगर देन 2 आएगा, अगर आपने इसको सोल्व किया तो, ठीक है। और है यहाँ पे, या तो क्या आएगा y लेस देन 1 और y बिगर देन 2, एंड यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, अगर आपने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे जो y होगा डेट विल बी लाइंग बिटवीन -2 एंड 1। तो डेट यू कैन सोल्व ऑन योर ओन, वो मेथड आपको पता है। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज को मैंने यहाँ पे उठा लिया फिलहाल के लिए। तो जो है y का वैल्यू या तो क्या होगा लेस देन 1 या फिर क्या होगा बिगर देन 2, एंड आपके पास यहाँ पे क्या है, y वैल्यू शुड बी बिटवीन -2 एंड 1। जब इतना टास्क आपका यहाँ पे खत्म हो गया, बट अब ये जो y है ये हमने y किसके इक्वल लिया था, इसको चेक करो। व्हाट वाज y और हियर इक्वल टू, y का वैल्यू क्या था, x + 3 के इक्वल था। तो अब हम यहाँ पे इसको जो y है y के प्लेस में यहाँ पे x + 3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x + 3 लेस देन 1 और x + 3 बिगर देन 2, एंड यहाँ पे क्या आ गया, -2 लेस देन, y के प्लेस में क्या फिल कर दो, x + 3 लेस देन 1। तो डेट इज वेयर नाउ वी आर रीचिंग फॉर द मोमेंट। अब चेक करते हैं यहाँ से क्या आएगा, x लेस देन क्या आ गया, -2 और x ग्रेटर देन यहाँ पे क्या आ गया, 2 - 3 -1, एंड अगर मैं यहाँ पे इसको सोल्व किया, व्हाट आई विल गेट, अब यहाँ पे ये जो 3 है ये 3 आप क्या करेंगे, थ्रू आउट सबट्रैक्ट कर देंगे। तो व्हाट आई विल बी गेटिंग हियर, -5 लेस देन x 1 - 3, यहाँ पे क्या आएगा, -2। तो अब हमें यहाँ पे ये और ये, इनके लिए हमने कॉमन सोल्यूशन चेक करना है, ठीक है। फिर वही बात, पहले यहाँ पे क्या -2, यह काम करते हैं,
यहाँ पे क्या माइनस ऑफ 2, माइनस ऑफ 1, साथ में माइनस ऑफ 5 की बात भी हो रही है। तो ये पार्ट क्या कहता है, यू शुड बी हैविंग वैल्यू बिटवीन -5 एंड माइनस ऑफ 2, दैट इज वन थिंग। अगर हम इसको चेक करते हैं तो यहाँ पे क्या है, जो एक्स वैल्यू है शुड बी बिटवीन -5 एंड माइनस ऑफ 2। व्हाट डज दिस से, ये क्या कहता है, या तो एक्स वैल्यू क्या हो माइनस ऑफ 2 से छोटा, या फिर क्या हो -1 से बड़ा। तो अब आपके पास यहाँ पे कॉमन पार्ट क्या क्या बन रहे हैं, आप सोच के चलो। एक तो कॉमन पार्ट बच्चे ये हो गया, इसके साथ आपके पास ये कॉमन पार्ट आ रहा है, एंड देन अलोंग विद दैट इज आल्सो योर वर्किंग सोल्यूशन, यू कैन चेक। तो व्हाट डू वी गेट, अगर हम यहाँ पे इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे जो x आएगा, x आपके पास यहाँ पे किसको बिलोंग करता है, -5 टू माइनस ऑफ 2 यूनियन, ये क्या बन जाएगा -1 टू इन्फिनिटी। तो दैट इज व्हाट यू शुड बी गेटिंग इन द वेरिएंट अगर आप यहाँ पे इस सम को सोल्व करते हैं। फाइन, तो ये आपके पास, अब अगर आप यहाँ पे कोई भी नंबर फिल करके चलते हो, मान लो मैं -1 टू इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी यहाँ पे फिल किया, आप अपने आप सोच के चलो, -1 से लेके इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर ले लो, जैसे मैंने यहाँ पे 0 लिया, अगर मैं यहाँ पे 0 फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा 3/2, वो क्या है बिगर देन 1 है, यू कैन चेक। अगर मैं यहाँ पे 1 लेके चलता हूँ तो 1 यहाँ पे लेके क्या आएगा, 1 फिल करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 4 + 1/3, लुक ये क्या आएगा 5/3, अगेन बिगर। ओके, अगर मैं 2 फिल करता हूँ तब वहाँ पे चेक कर लो आप, वहाँ पे तब भी वो वैल्यू क्या आएगी, बिगर देन क्या आएगी 1 आएगी हमेशा। और अगर मैं -5 और -2 के बीच में कुछ भी लेके चलता हूँ, देन अगेन यू कैन चेक दैट वन, व्हाट इज हैपनिंग देयर। लुक, जो ये पार्ट है और ये पार्ट है, इसमें तो मेरे पास ये कॉमन आ गया, तो दैट इज टू बी टेकन ओनली। यहाँ पे अगर कॉमन नहीं भी आ रहा तो मैंने आपको क्या कहा है कि दे आर मेन टू बी कंसिडर्ड। लुक, सोल्यूशन ये भी है, ये भी है, ये हमें पहले से पता है कि दोनों आपके पास यहाँ पे वर्किंग सोल्यूशन है, बट इसके कारण यहाँ पे आपके पास जो है हमारा जो है कॉमन पार्ट आपका लेना बनता है। तो वो जो कॉमन पार्ट है वो कॉमन पार्ट हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं फिलहाल के लिए, दैट इज फ्रॉम -5 टू माइनस ऑफ 2, एंड दैट इज द कंप्लीट कंसेप्ट अबाउट योर मॉडुलस प्रॉब्लम्स। ओके, आपको इस तरीके के जो है मॉडुलस प्रॉब्लम्स हर जगह पे जो है वर्कआउट करने के लिए मिलेंगे, जिनको कि आपने करके चलना है। यस, इट विल टेक सम टाइम ऑन योर पार्ट, क्योंकि इससे भी बहुत आपको बेटर अभी और एग्जांपल्स मिल सकते हैं अगर आप वहाँ पे चेक करके चलेंगे। बट द थिंग इज कि जितना आप यहाँ पे इनको करके देखेंगे उतना ज़्यादा आपका वहाँ पे जो है प्रैक्टिस करके ही आपका हाथ वहाँ पे ओपन होगा। एक बात और, जितने भी ये समय ओके जितने मॉडल्स में आपको मिलेंगे, अगर राइट हैंड पे आपको कोई भी न्यूमरल मिलता है तो कोशिश करें कि उसको लेफ्ट हैंड पे लेके पहले एलसीएम लेके उसको सोल्व करके चलें, क्योंकि एक्सप्रेशन तभी आपके पास वहाँ पे P/Q फॉर्म में आएंगे। और मैंने यहाँ पे हर एक सम को एक ही कॉन्सेप्ट पे करने की कोशिश की है, यही किया है कि किसी भी तरीके से हम वहाँ पे मॉडुलस को रिप्लेस कर दें, मॉडुलस वैल्यू को रिप्लेस कर दो, सोल्व कर दो एक्सप्रेशन, बाद में वही वैल्यू फिल कर दो और आपके पास आपको वहाँ पे कॉमन सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। फाइन, तो इस मॉड्यूल में आपके लिए इतना ही एनफ है। अगले मॉड्यूल से हम यहाँ पे AP एंड GP चैप्टर जो है उसका बिगिनिंग करेंगे। वी विल इनिशिएट विद योर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फाइन, थैंक यू।